ठीक है हिंदी से। यतस्तन्यं जनयति ततस्तन्यजननं स्तन्यसमानानि द्रव्याणि सामान्यतः स्तन्यं वर्धयन्ति यथा गव्य क्षीर सारिवा शतावरी क्षीरिण्य औषधयश्च रसान्न स्तन्यं प्रजायते पक्व आहार निमित्तज मधुर रसप्रसाद उष्णदेहात् तनो प्राप्त स्तन्यम् इति अभिधीयते तस्मात् रसवृद्धिकराणि द्रव्याणि प्राय स्तन्यं वर्धयति यथा शाली षष्टिक दर्भ तृण पंचमूलानि च अनुपजाश्च रसा सर्वशरीर धातु वर्धकानि द्रव्याणि स्तन्यजननानि भवन्ति यथा द्राक्षा मधुक गोधूम जीवनीयो गणश्च तनसंशितानां शिरानां विवृतत्वात् स्त्रीणां स्तन्यं प्रवर्तते तत्र कानिचित् द्रव्याणि गर्भाशये संश्रितानां शिरानाम् अप्रसरणं स्तन्यसंश्रितानां तु विवरणं कृत्वा स्तन्यजननानि भवन्ति यथा कार्पासमूलं पिप्पलीमूलं च सिधुवर्ज्यानि मद्यानि स्तन्यजननानि प्रभावात् च भवन्ति स्तन्यप्रसवे अपत्यग्नेः एव मूलहेतु तत अपत्यसंपर्शात् दर्शनात् स्मरणात् ग्रहणात् तं प्रवर्तते स्तन्यक्षये स्तन्यजननानाम् उपयोगः वीरनशाली षष्टिक इक्षुवालिका दर्भ कुश काश इंद्र उत्कट तृणमूलानि इति दशमानि स्तन्यजननानि भवन्ति। क्या क्या बता रहे आप? स्तन्य जनन स्तन्य सामान्य द्रव्यानि सामान्य स्तन्य वर्धते, जो स्तन्य के समान होते हैं। शीर जो होता है, शीर से ही शीर की वृद्धि होगी, ऐसा कहने का तात्पर्य है उनका। इसलिए यहाँ पर गाय का शीर बताया गया है, सारीवा बताई गई है, शतावरी भी बताई गई है। ऐसे शीर मधुर शीत जो द्रव्य होते हैं सभी क्या करेंगे? स्तन्य जनन के लिए काम करेंगे। आगे बोलते हैं कि रसात स्तन्य प्रजायते, रस धातु से क्या बनता है? स्तन्य बनता है। पक्व आहार निमित्तिजम मधुर रस प्रसादम कृत्सन देहात स्नन प्राप्त स्तन्यम इत्या अभिधीयते तस्मात् रस वृद्धि कराणी। इसलिए रस धातु का वृद्धि करने वाले द्रव्य आपको दोगे तो स्तन्य का भी वर्धन हो जाएगा। जैसे शाली है, चावल है, वो रस धातु का बहुत अच्छा वर्धन कर देते हैं। शाली षष्टिक चावल, दर्भ हो गए, तृण पंचमूल हो गए, तृण पंचमूल भी रस धातु का वर्धन करता है और उसके बाद में वो स्तन्य का भी वर्धन करता है, ऐसे बोल रहे हैं। अनुपच रस, अनुप जो है वो भी अनुप मास रस भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। आगे बता रहे सर्व शरीर धातुवर्धकानि द्रव्यानि स्तन्य जननानि भवन्ति, यानी कि सप्त धातु की वृद्धि होगी तब भी स्तन्य जनन का कार्य हो जाएगा। इसलिए आप जो मधुर शीत है, द्राक्षा हो गए, मधुक हो गए, यष्टि मधु हो गए, गोधूम हो गए, जीवनीय गण भी आप इसमें यूज कर सकते हो। एक नया कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया कि स्तन्य संश्रितानाम शिरानाम विवृत्ताद, यानी कि स्तन्य के अंदर के जो सिरा है वो विवृत्त होने के बाद में ही स्त्री का स्तन्य जो है वो प्रवर्तन होता है। वहाँ पर कोई ब्लॉकेज वगैरह रहा तो ये स्तन्य का प्रवर्तन नहीं होता। इसलिए बोल रहे हैं तत्र कानिचित् द्रव्यानि, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं गर्भाशय संश्रितानाम शिरानाम अप्रसरणम स्तन्य संश्रितानाम तो विवरणम कृत्वा, जो गर्भाशय के शिरा को भी जो प्रसरण नहीं होता और जो प्रसरण कर देते हैं ऐसे द्रव्य, और वही द्रव्य क्या करते हैं? स्तन्य के संश्रित जो है ना शिरा का भी विस्पारण कर देते हैं, खोल देते हैं, ऐसे वो बता रहे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि कार्पास मूल ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कार्पास मूल आदि कषाय भी मिलता है मार्केट के अंदर, तो आप दे सकते हो ऐसा, अगर आपको स्त्रोतरोधात्मक संप्राप्ति अगर दिख जाए तो। पिपली भी दे सकते हो और पिपली मूल भी दे सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। बाकी तो सभी मधुर शीत तो आप कोई भी द्रव्य दोगे तो, शतावरी भी दे दोगे तो आप अच्छे से काम करने लग जाएगी। और ये जो स्तन्य जनन का कुछ कंसेप्ट है ना, जैसे सारीवा आई हुई है वो तिक्त कटु शीत है, शतावरी भी तिक्त मधुर शीत है क्या नहीं?
तो ये जो तिक्त रस जो दिया है कि नहीं, तो स्तन्य के ऊपर का शोथ कम करके वो स्तन्य जनन भी कार्य होता है, ऐसा भी एक कंसेप्ट है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि स्तन्य नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप मधुर मधुर शीत के ऊपर, द्रव्य के ऊपर जा रहे हो, तो आपको एक तिक्त कटु शीत, तिक्त मधुर शीत, ऐसे भी आप द्रव्य के ऊपर जा सकते हो। कोई अगर स्थूल स्त्री है कि नहीं, उसका अगर स्तन्य प्रवर्तन नहीं हो रहा तो उसके अंदर ऐसे आप कार्पास मूल, पिपली मूल की वहाँ पर स्त्रोत की ज़्यादा कंडीशन होगी। पर कोई क्रूश अगर स्त्री है, उसका स्तन्यजनन कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको शतावरी, सारीवाह ऐसे, और यष्टि मधु हो गए, द्राक्षा हो गए, गोधुम हो गए, ऐसे मधुर मधुर शीत, तिक्त मधुर शीत, ऐसे द्रव्य आप दे सकते हो। इसलिए स्थूल और क्रूश वो स्त्री देख कर ही आपको करना है। आगे बता रहे सीधू नहीं पीना है, क्यों नहीं पीना है ये बताए नहीं है। सिद्धू वर्जानी, सिद्धू मतलब इक्षु रस से जो बनती है, ऐसा उन्होंने बताया है। जबकि इक्षु अगर इधर देखोगे ना तो इक्षु वालिका बताई गई है स्तन्य जनन के अंदर, पर यहाँ पर सिद्धू से बनाया गया जो मद्य है उसका सेवन करने को नहीं बुलाया है, और बाकी सभी मद्य स्तन्य जनन करते हैं। प्रभावात शायद मद्य वैसोडाइलेटेशन करता होगा, जिसकी वजह से स्तन्य का प्रवर्तन होता होगा, और रस रक्त का भी वर्धन करता होगा, इसी वजह से मद्य को भी स्तन्य जनन के लिए बोला है। तो अब अल्प मात्रा में भी मद्य का उपयोग आप कर सकते हो। स्तन्य प्रसवे अपत्य स्नेह, ठीक है, यानी कि प्रसव के बाद जो अपत्य का स्नेह होता है, अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है, वही एक मूल हेतु होता है स्तन्य का प्रवर्तन होने के लिए। इसलिए अपत्य के स्पर्शन से, दर्शन से, स्मरण करने से, उसको पकड़ने से संप्रवर्तते, स्तन्य का प्रवर्तन हो जाता है। इसलिए स्तन्यशय स्तन्य जननान्याम उपयोगम, इसलिए स्तन्यशय के अंदर आप स्तन्य जनन उपयोग ऐसे कर सकते हो। आगे इसको याद कर लेना, वीरनशाली, षष्ठी, इक्षु वालिका बताए गए हैं, दर्भ, कुशकाश, सभी त्रीन पंचमूल के कंटेंट इसमें। दर्भ, कुशकाश, गुंद्र, उत्कट, त्रोन्मूलानि इति दशमानि स्तन्यजनानि भवन्ति। चलो आगे बढ़ लो। स्तन्यजनन का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें? चलो ठीक है, स्तन्य शोधन बढ़ लो। दुष्ट स्तन्यम यत शोधयति तत स्तन्य शोधम, तत्र दुष्मूलानि पातदुष्ट स्तन्यम शोधयति, गुरुचि, शतावरी, सारिवा, चंदन, नीम आदिनि पित्तदुष्ट स्तन्यम शोधयति, शुंठी, कटकी, देवदारु च कपदुष्ट स्तन्यम शोधयति, गुरुचि, धन्वयास, पाठा, तिक्ता, त्रिदोष दुष्ट स्तन्यम शोधयति। दुष्ट स्तन्य शोधनानाम् उपयोगः पाटा, शुंठ, अमृता, तिक्ता, सारिवा च मुस्ता इंद्रयवा स्तन्य दोषहरा परम। मुर्वे न वो, मुस्ता, मुर्वा, इंद्रयवा स्तन्य दोषहरा परम, वाग्वट में बताया गया है। चलो स्तन्य शोधन महाकषाय में क्या बता रहे हैं? दुष्ट स्तन्य का शोधयति तथा स्तन्य शोधना। क्या हो जाएगा अगर कोई बच्चा दुष्ट स्तन्य पी लेता है तो क्या होगा कुमरे? योनि व्यापद में पढ़ाने का कुछ भी थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। आवाज नहीं आ रहा कुमरे? आ रहा डॉक्टर। 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, क्या होगा उसमें? ज्वर भी हो सकता है, अतिसारी भी हो सकता है, सभी जो डिसीजेस है। अब वो सिर्फ दूध ही पीता है, उसका और कोई आहार ही नहीं है, तो उसको सभी जो रोग है, बच्चे को जो भी है रोग है, वो कहाँ से हो गया? उसको स्तन्य से हो गया ना। तो छोटे बच्चों को, 2 साल के अंदर के बच्चों को अगर ज्वर भी आता है, अतिसार भी आता है, तो सबसे पहले मेडिसिन तुमको माता को देनी है। और स्तन्य परीक्षण कैसे करना है मैंने शायद ग्रुप पर भी डाला था, और तुमको करना भी है। स्तन्य निकाल दो, उसमें कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं। स्तन्य एक कटोरी के अंदर, पानी के अंदर डाल दो और देख लो। मैंने भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट ट्रीटमेंट करे हैं, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्तन्य परीक्षा आनी चाहिए तुम्हें, और स्तन्य शोधन देना ही है।
2 साल के अंदर अंदर के बच्चों कुछ भी हो जाए, कोई भी डिसीज़ हो जाए, पर आपको स्तन्य परीक्षा करनी और उसके हिसाब से आपको ये चिकित्सा देनी है। तो उन्होंने स्तन्य के ऊपर लेप भी बोला है और स्तन्य का इंटरनल ये शोधन द्रव्य जो है इंटरनल सेवन करने के लिए भी बोले हैं। वमन विरेचन भी आप करवा सकते हो उसके अंदर, ऐसा स्तन्य शोधन की अच्छे से योनिवापत के अंदर प्रक्रिया बताई है। यहाँ पर बस द्रव्य गुण के हिसाब से अपन देखते हैं। देखो क्या बता रहे, अगर वात दुष्ट स्तन्य है तो उसके अंदर आपको दशमूल का उपयोग करना चाहिए। आगे बता रहे पित्त दुष्ट है तो ऑब्वियसली आपको पित्त शामक जैसे तिक्त शीत द्रव्य आपको यूज़ करने पड़े, जैसे गुड़ीची हो गई, शतावरी हो गई, सारिवा हो गई, चंदन हो गए, निम्बा आदि ऐसे पित्त दुष्ट स्तन्य वही दोषों की चिकित्सा करने, ज़्यादा कुछ जैसा अलग से कंसेप्ट नहीं बताए गए हैं। कप दुष्ट स्तन्य है तो उसको उल्टियाँ अगर बच्चे को बार बार होती रहती है तो ऐसा आप शुंठी, कुटकी, देवदारू ऐसे कपदुष्ट स्तन्य के लिए आप द्रव्य दे सकते हो। बाद में त्रिदोषनाशक जो गुड़ीची, धनवयास, पाठा बताया है, तिक्ता बताई है, ये सभी त्रिदोषनाशक ऐसे द्रव्य होते हैं। आगे और शोधना उपयोग ऐसे वाग्भट में भी बताए गए हैं कि आप पाठा दे सकते हो, पाठा हो गई, शुंठी हो गई, अमृता, तिक्ता, ठीक है, पटोल भी उसके अंदर यूज़ किया गया है, देवदारू, सारीवा हो गई, मुस्ता, मुरवा भी आ गई उसमें, इंद्रिय सभी तिक्त रसात्मक दिए गए हैं। कुछ तिक्त कटु उष्ण है, कुछ तिक्त कटु शीत है, जैसे मुस्ता हो गया तिक्त कटु शीत है, मुरवा तिक्त कटु उष्ण है, इंद्रिय तिक्त कटु शीत है। ऐसे तिक्त रसात्मक द्रव्य मैक्सिमम यूज़ किए गए हैं। इसलिए आपको रस धातु का भी पाचन करना होता है तो आप उसके हिसाब से वमन लंघन दे सकते हो आप। इसलिए बच्चों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 साल के अंदर के बच्चों को आपको स्तन्य शोधन देना ही देना है। माता को भी मेडिसिन खिलानी है और बच्चों को भी मेडिसिन खिलानी है। तो देख लेना बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है कोई भी डिसीज़ हो जाए तो। काश, श्वास, ज्वर, अतिसार, अगर बच्चा ज़्यादा क्रुश है तब भी ये वात दुष्ट स्तन्य के लक्षण दिखा देता है। इसलिए उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। जो बचपन में जो ये होता है कामला वगैरह होता है उसके अंदर भी स्तन्य शोधन का आप कंसेप्ट रख कर दे सकते हो। समझ गए कुमरे? क्या और कोई क्वेश्चन इसमें? समझा। चलो शुक्र जनन बोलो। शुक्रम जनयति तत शुक्र जननम तत्र स्निग्ध शीत गुरु द्रवम मधुरम च द्रव्य प्राय शुक्र जननम भवति यथा क्षीरम घृत शतावरी जीवकश्च। शुक्रक्षये शुक्र जननानाम उपयोगः जीवक, वृषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, मेधा, वृक्षदारु, जटिला, कुलिंगा इति दशमानि शुक्रजननानि भवन्ति। तथा च उक्तं यस्मात् शुक्रस्य वृद्धिः स्यात् शुक्ल हि तदुच्यते यथा अश्वगंधा, मुसळी, शर्करा च शतावरी, दुग्धमाशाश्च, भल्लातक, फलमज्जा, आम्लानि च प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतस प्रवर्तनी स्त्रीशुक्रस्य रेचनं बृहतिफलं जातिफलं स्तंभनं च शोषणी च हरितकी। शारंग संहिता के अंदर बोला गया है, शुक्र जनन के लिए बताया गया है कि जो भी द्रव्य स्निग्ध, शीत, गुरु, द्रव, मधुर होते हैं, जो सभी क्या करते हैं, शुक्र जनन करते हैं। इसलिए आपको क्या क्या देना है, शीर है, घृत है, शतावरी है, जीवक है। शुक्रशय के अंदर आपको शुक्र जनन का उपयोग कर लेना चाहिए। महाकषाय में बता रहे कि जीवक हो गया मधुर मधुर शीत, वृषभ, काकोली, क्षीर काकोली, 4 द्रव्य मधुर मधुर शीत, मुदक, पूर्णिमा, आश्वर्य में वही है, मेधा, वृद्ध दारू मिल जाते हैं, जटिला, कुलिंगा। जटिला और कुलिंगा के अंदर कन्फ्यूजन है, शायद टीका में भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया गया है। तो इतने तो आपको, यानी कि डायरेक्टली आप मधुर मधुर शीत द्रव्य आप दे सकते हो। इसलिए बोल रहे कि शुक्र वृद्धि करने के लिए शुक्र द्रव्य से बता रहे हैं, अश्वगंधा, मुसली, शर्करा और शतावरी, ये जो द्रव्य है क्या करते हैं, ये शुक्र का वर्धन कर देते हैं। आगे बता रहे दुग्ध हो गया, माश हो गया, फल्लातक, फलमज्जा, अम्लानि च प्रवर्तकानि कथन्ते जनकानि च ऋतसम। ये जो द्रव्य है दुग्ध हो गए, माश हो गए, भल्लातक, मज्जा हो गई,
ये सभी क्या करते हैं, प्रवर्तन भी करते हैं और जनन भी करते हैं, दोनों करते हैं। आगे बता रहे हैं कि स्त्री का शुक्र का अगर प्रवर्तन करना है तो आपको बृहति फल देना चाहिए, और अगर शुक्र का स्तंभन करना है, जाति फल सबसे बढ़िया स्तंभन और शोषण करता, जाति फल स्तंभन करता है और शोषण हरितकी करती है। ये पीजी के अंदर कभी भी पूछ लेते हैं कि शुक्र का शोषण कौन करता है, तो वो हरितकी करती है, ऐसे कह रहे हैं। और इसके अंदर आप शुक्र स्तंभन के अंदर एक और लिख सकते हो, आकार करारब, अक्कर करा जो है, आकार करारब आप दे सकते हो। जाति फलादि वटी भी मिलती है इसके अंदर, जाति फलादि, आकर करादि भी वटी शायद मिलती नहीं है, पर जाति फलादि वटी मिल जाती है। ऊपर जो अश्वगंधा बताया है, एक आप अश्वगंधा लिख सकते हो, शायद आगे आ जाएगा जब अपन अश्वगंधा पढ़ेगा ना, उसके अंदर और एक्सप्लेन करते हैं कि शुक्र जनन का। अश्वगंधा जो मधुर मधुर उष्ण होता है, मधुर उष्ण होने के कारण ये शुक्र का प्रवर्तन कर देता है। पर जो मुसली है, शतावरी है, ये शुक्र जनन में कार्य करती है। माश भी शुक्र का ये कर देगा, प्रवर्तन कर देगा, क्योंकि माश मधुर उष्ण है, पर दुग्ध क्या करेगा, सिर्फ जनन करेगा। इसलिए जनन को जान लो, प्रवर्तन को भी जान लो, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। चलो आगे चलते हैं शुक्र शोधन के लिए। हाँ, वो एक और इसके अंदर एक मॉडर्न का कंसेप्ट मैंने सुना था, इसलिए बताता हूँ कि जो पिपली होती है, पिपली वृक्ष बताई गई है, पिपली शुक्र जनन भी बताई गई है, पर पिपली तो है कटु मधुरुष्ण, मधुर विपाक होने के कारण वो शुक्र की तरफ जाती है, शुक्र का वर्धन करने में, ऐसा वृक्ष बोला है, शुक्र जनन बोली है। पर शुक्र जनन का मतलब और उसके अंदर आप डीपली ले सकते हो, पिपली कटु रसात्मक है, शुक्र के अंदर जारी है और उष्ण भी है, पर अटुरस होने के कारण ये वात का प्रकोप कर देती है। तो जहाँ पर स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है ना, स्पर्म मोटिलिटी कम होने के कारण, स्पर्म मोटिलिटी जहाँ पर कम है, स्पर्म मोटिलिटी कम मतलब क्या, शुक्राणु के जो वात का क्षय हो चुका है, अब वात की वृद्धि करनी है आपको शुक्र स्थान में, तो आपको क्या देना है, पिपली, क्योंकि वो कटुरस में, कटुरस से क्या हो जाएगा, वात का प्रकोप हो जाएगा, और मधुरुष्ण है तो वो शुक्रगामी है ही है, एक स्टिमुलेंट का काम करेगी, उष्ण है तो, इसलिए वो स्पर्म की मोटिलिटी में पिपली का बहुत अच्छा उपयोग होता है। ऐसा भी आप खुद का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि शुक्र स्थानगत वात प्रकोप कैसे करें जहाँ पर मोटिलिटी कम हो तो। ठीक है कुमरे, हाँ डॉक्टर। शुक्र शोधन पढ़ लो। शुक्र शोधन, दुष्ट शुक्रम शोधयति तत शुक्र शोधनम, वातजे शुक्र दोषे विदारी सिद्ध क्षीरपानम, पित्तजे शुक्र दोषे गोक्षुर इक्षु गुरुसी, कपजे शुक्र दोषे पाषाण बेक अश्मंतक पिप्पलीच। आगे के पेज पर है, रक्त शुक्र दोषे धातकी पुष्पम खदिरम दाड़िमम अर्जुनच्च, और कफवातज का भी बताए गए हैं, पहले से ले लेते। क्या बोलते हैं वो, दुष्ट शुक्र का शोधन करने के लिए शुक्र शोधन बताए गए हैं। वात शुक्र के जैसे दोष बताए कि शुक्र का प्रवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं, दीर्घ काल से शुक्र निकलता है, शुक्र निकलता ही नहीं है, ऐसे इसके आप शुक्र क्षय के आप वात शुक्र दोष मान के आप विदारी सिद्ध क्षीरपान कर सकते हो। पित्त शुक्र दोष में शायद ऐसे सिम्टम है कि जब शुक्र का प्रवर्तन होता है तब दाह होता है पेशेंट को, तो वहाँ पर आप पित्त शुक्र दोष के हिसाब से आपको वही है, मधुर शीत, गोक्षुर इक्षु हो गई, गुड़ुची हो गए, बस दोषों की चिकित्सा करनी है, बता रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक अवयव वाइज जाते हैं, जैसे पिपली मैंने बताई, और कुछ दोषों के हिसाब से भी ठीक हो जाते हैं। कपच शुक्र दोष के अंदर, क्योंकि गोक्षुर जो है वो शुक्रगामी बोला, क्योंकि मधुर शीत है, और वो इसलिए पित्त शुक्र दोष के अंदर आप दे सकते हो। कपच शुक्र दोष में पाषाण भेद उष्ण बोला गया है, कटुकुट उष्ण, अश्मंतक भी कटुकुट उष्ण, पिपली भी कटुकुट उष्ण हो गए, तो आप कपच शुक्र दोष में दे सकते हो। रक्तज अगर शुक्र दोष है तो आप धातकी पुष्प दे सकते हो, जो कि कषाय रसात्मक और रक्त का स्तंभन कर देती है, तो धातकी हो गई, खदीर हो गया, दाड़िम और अर्जुन हो गए, सभी कषाय शीत द्रव्य आप दे सकते हो।
कफवातज में आपको याद रखना है पलाश भस्म और पाषाण भेद दोनों दोनों उष्ण है, इसलिए पूय शुक्र में पुरुषक, ये क्यों बताया है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना थोड़ा सा हार्ड है, तो वही है कटो कटो उष्ण से मान के आप कर सकते हो। और पूय शुक्र में चंदन भी बताया, और भी आप चंदन ले सकते हो, चंदन हो गया, द्राक्षा, त्रिफला और न्यग्रुद्धा। इसके अंदर क्वेश्चन है